जेठानी ने अपने जेवर मेरे कमरे में छुपा कर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हालांकि मैं बेकसूर थी, बेवा थी। मेरा जेठ मुझे कहता रहा, मुझे खुश कर दो, बीवी को मैं देख लूंगा। हर रोज मुझ पर नई क़यामत ढाई जाती। जेठानी ने मेरे बच्चे को गुस्से से धक्का दिया। वो दीवार से जा लगा। पहले ही वो भूखा था, कमजोर था, वहीं फौत हो गया। मैंने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से फरियाद की और वहां से निकल आई। अभी कुछ लम्हे गुजरे थे जब जेठ मुझे ढूंढता आया और मेरे पैर पकड़ लिए, क्योंकि उनके घर, आप माने या ना माने, चोरी इसने की है। मैंने खुद इसे कमरे में से निकलते हुए देखा है और फिर इसके जाते ही मैं जैसे कमरे में आई, जेवर गायब थे। मेरी जेठानी चीखते हुए मेरे जेठ को बता रही थी। मैं रोने लगी। ये इल्ज़ाम ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके लिए ये कहना बहुत आसान था कि मैंने चोरी की है, जबकि मुझे इस बारे में इल्म भी नहीं था कि मेरी जेठानी के जेवर आखिर कहाँ गए। ये सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा था। मैं रोने लगी और जेठ को सफाई देने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वो कहने लगे, भाभी मुझे तुम पर यकीन है, मगर मेरी बीवी जो कह रही है वो झूठ भी नहीं हो सकता। वो आप पर ख्वाम का मेरे इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? कोई बात होगी तो वो कह रही है। मैं रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने चोरी नहीं की। तभी मेरी जेठानी कहने लगी, ठीक है, फिर इनका कमरा चेक कर लेते हैं। अगर मिल गए तो मैं इसको घर से निकाल दूंगी, और अगर ना मिले तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो मजलूम बनने की अदाकारी कर रही थी, जबकि सारा किया धरा उसी का था। उसके तो अल्फाज से भी नफरत झलक रही थी। मुझे मालूम था वो मेरा साथ नहीं दे सकती और हर सूरत मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकालना चाहती है। इसलिए मैंने अपने जेठ के सामने हाथ जोड़ दिए। एक पल को लगा मेरा मकाम, मर्तबा, हर चीज़ मैं खो चुकी हूँ और अब एक जिंदा लाश हूँ, जिसको ज़माने वालों ने इतना जलीलो रुसवा किया कि वो सर उठा के बैठने के भी काबिल नहीं रही। जेठ मेरी जानिब देखते हुए बीवी को कहने लगा, आओ भाभी का कमरा चेक कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा शक दूर हो जाए, वरना तुम ऐसे ही घर का माहौल खराब किए रखोगी। उन्होंने तो ये बात हमदर्दी में की थी, मगर मेरी जेठानी फौरन गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हें बड़ा शौक है इससे हमदर्दी का? अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, इसे पास रख लो। ये सुनकर जेठ के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई और आंखें चमकने लगी। वो बीवी का हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गया, जबकि मैं वहीं फर्श पर घुटनों में सर दिए रोने लगी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जेठानी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी, जबकि वो जानती थी कि मैं ऐसे नहीं हूँ। 5 मिनट तक वो दोनों मेरे कमरे में जेवर ढूंढते रहे और मैं बाहर बैठी अपनी किस्मत को कोसती रही। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मेरी किस्मत में बेवगी के साथ गुर्बत लिखती गई। मेरा कोई हाल पूछने वाला नहीं था। माँ बाप मर चुके थे और माँ के मरने के बाद तो मायका ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद मैं 1-2 बार गई तो भाभीियों ने ऐसा रवैया रखा कि मुझे लगा जैसे मैं उन पर कोई जुल्म कर रही हूँ। मैं अपने ही नज़रों में गिर गई थी। भला दोबारा वहाँ कैसे जाती, जहाँ पर हर जुमला मेरी बेइज्जती करने के लिए कहा जाता था। घर आकर मैं बहुत रोई कि माँ क्या मरी, लोगों ने तो मुझसे मेरा मायका ही छीन लिया। भाई भी भाभीियों के कहने में आकर खामोश खड़े रहे थे। तो यानी अब मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं था। अभी मैं सैन में बैठी थी जब जेवरों का डब्बा उड़ता हुआ मुझे आ लगा। मैंने दर्द के मारे सिसकी भरी थी। माथे पर हाथ रखे जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मेरी जिठानी खड़ी हुई थी। कहने लगी, ये डब्बे तुम्हारे कमरे से मिले हैं, अब बताओ इसमें जो जेवर था वो कहाँ गया है। वो मेरी जानिब बढ़ी और मेरा मुंह नोचने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उससे इल्तिजा करने लगी कि ऐसा मत करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो जेवरों के डब्बे मेरे कमरे में कहाँ से आए, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी इंसान मेरा एतबार करने को तैयार नहीं था। मेरी नंदे भी अपनी बड़ी भाभी का साथ दे रही थी। वो वैसे ही मुझसे नफरत करती थी। मुझे समझ नहीं आता था, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे ही क्यों सबकी नफरत का निशाना बनाया जाता है।
तभी भाभी कहने लगी, ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसको मज़ा चखा कर रहूंगी। वो जल्दी से किचन में गई। उससे पहले कि मैं वहां से उठती वो मेरे सर पर पहुंच गई और मेरे हाथों पर गरम चिमटा मारने लगी। मैं रोने लगी। दर्द और जलन की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी, मगर मेरी जेठानी को कोई परवाह नहीं थी। वो तो आज ही मुझे खत्म कर देना चाहती थी। तब उसका शौहर आगे बढ़ा, उसे पकड़ कर कमरे में ले गया। नंदे भी अपनी माँ के कमरे में चली गई। मैं वहीं फर्श पर बैठी रो रही थी जब मेरा जेठ मेरे करीब आया और कहने लगा, भाभी मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अपनी बीवी से बचा लूंगा। इत्मीनान रखो, घर का बंदा हूं, धोखा नहीं दूंगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो अजीब था। मैं उससे 2 कदम दूर हटी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। उसके कहे गए जुमलों ने मुझे खौफजदा कर दिया था। कमरे में आई तो हर चीज बिखरी हुई थी। बिखरे हुए सामान को देखकर मैं रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैं पैदा ही क्यों हुई थी। अगर पैदा भी हो गई थी तो कम से कम अपनों का साथ तो होना चाहिए था। मुझे तो कभी अपनों का साथ नसीब ही ना हुआ। मेरी जेठानी जो कल को मेरी एहसानमंद रहती थी, क्योंकि उसकी शौहर की नौकरी खत्म हो जाने के बाद मेरे शौहर ने अपनी दुकान में उसे काम पर रख लिया था। आज वो मुझे मारने पर आ गई थी। मैं रोते हुए सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मगरिब की अजान होने लगी, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था। मुख्तलिफ जुमले और मनाजिर मेरे सर में दर्द कर रहे थे। मैं बार बार माजी हाल और मुस्तकबिल में डगमगा रही थी। मैंने अपने शौहर की तस्वीर उठाई और उससे बातें करने लगी। मैं उससे शिकवे कर रही थी कि अगर वो इतना मुख्तसर साथ लिखवा कर लाया था तो क्यों मुझे अपने अच्छे रवैये का आदी किया। मैं शुरू से उन्हें कहा करती थी कि अपने भाई को कारोबार में शामिल मत करें। उसने पहले भी आपको धोखा दिया था और अब भी आपको धोखा देगा, मगर वो न जाने किस मट्टी के बने थे। फैसला यही हुआ था कि अभी मेरे जेठ के हिस्से के पैसे मेरा शौहर अपने कारोबार में लगा रहे हैं। जब मेरे जेठ कमाने के काबिल होंगे तो वो कर्ज की सूरत में पैसे मेरे शौहर को वापस लौटा देंगे, मगर ऐसा ना हुआ। वो जो कर्जदार बनकर आए थे उल्टा मालिक बनकर बैठ गए। अभी मैं मुख्तलिफ सोचों में घिरी हुई थी। मुझे अपने बाजों पे लगने वाले गर्म चिमटे के दर्द की भी कोई परवाह नहीं थी। बेहिस होकर मैं एक जगह बैठी थी। जब मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई, मैंने फौरन देखा तो मेरा जेठ दरवाज़ा बंद कर रहा था। मैं एक जस्त में उठी और खड़ी हो गई और दूर होते हुए पूछने लगी कि वो यहाँ क्या कर रहा है और दरवाजे को कुंडी क्यों लगा रहा है। वो कहने लगा, भाभी सब समझाता हूँ। उसके चेहरे पर फैरौनियत थी, जैसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा वो कुछ तो गलत करना चाह रहा है। मैं ये नहीं होने दे सकती थी। मैं पीछे हटने लगी, जबकि दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ने लगा। मैंने जल्दी से गुलदान उठा लिया और उसे धक्का देने लगी कि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं सबको बुला लूंगी और सबको बता दूंगी कि आप मुझ पर जबरदस्ती कर रहे थे। वो जोर से हंसते हुए मेरी जानिब बढ़ा और कहने लगा, घर में कोई भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ ताल्लुक बना लेती हैं तो मेरा आपसे वादा है कि इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल पाएगा, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी नहीं। मैं उससे रोक लूंगा, बस शर्त यह है कि वो मायने खेज जुमले अदा करने लगा। मैं डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि वो अपनी ही भाभी पर बुरी नजर रखे हुए था। मैं उससे इल्तजा करने लगी कि ऐसा मत करे, मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मगर उसमें तो जैसे शैतान सिरायत कर चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे रोने में इजाफा हो चुका था। उससे पहले कि उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ता और वो मेरी इज्जत को पामाल करता, दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। वो डर गया और फौरन कमीज के खुले हुए बटन बंद करके दरवाजे की जानिब भागा। उसे मालूम पड़ चुका था कि बाहर कोई और नहीं, उसकी बीवी खड़ी है। वो और बढ़ा गया और कहने लगा, भाभी छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। तुम मेरी भाई की इज्जत हो और मैं कभी भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। छोड़ो भाभी, इस रिश्ते के तकद्दुस का ही ख्याल कर लो। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मेरे करीब भी आई तो मैं शोर मचाऊंगा। आपने मुझे इसलिए अपने कमरे में बुलाया था। ये कहते हुए वो चीजें नीचे पटकने लगा। मैं डर गई और रोते हुए उसके करीब आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम, झूठ क्यों बोल रहे हो?
निकलो मेरे कमरे से। अगर तुम मेरे कमरे से ना निकलो तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तुम मेरे सामने इस घर में रहने की क्या शर्त रख रहे हो? ये कहकर मैं आगे बढ़ने लगी, आगे दरवाज़ा खोल सकूं, मगर उससे पहले उसने मुझे धक्का दिया और दरवाज़ा खोल के बाहर भागा। उसके बाल बिखरे हुए थे। जाते साथ ही कहने लगा, शुक्र है रक्षंदा तुम आ गई। इस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर मेरे साथ खामखा में फ्री होने लगी। मैंने इसे समझाया कि तुम मेरे भाई की बीवी हो, दूसरा इद्दत में हो, अपनी हद में रहो, मगर ये मुझे दूसरी शादी के मशवरे देने लगी। ये सुनकर उसकी बीवी तो शदीद गुस्से में आ गई और अंदर बढ़ी। मैं नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। मेरा सर बुरी तरीके से जख्मी था, क्योंकि मेरा सर धक्का लगने की वजह से टेबल से जा लगा था और खून बह रहा था। मेरा जेठ सामने आया और कहने लगा, ये मुझे हरासा करना चाहती थी तो मैंने उसे धक्का दे दिया, देखो अब इसके सर से खून बह रहा है। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसकी बीवी चिल्लाते हुए कहने लगी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज तो मैं करती हूँ। ये कहकर उसने शौहर को बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद करके मेरी जाने बढ़ी और एक डंडा उठा लिया और डंडे से मुझे बुरी तरीके से पीटने लगी। मैं रोने लगी और इल्तिजा करने लगी कि भाभी ऐसा मत करो, मगर वो तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो कमरे में घुप अंधेरा था, बदन जख्मों से चूर था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठी और कमरे की लाइट ऑन की, मगर बिजली नहीं थी। तभी मैं किसी वजूद से टकराई। दिल में खौफ बैठ गया और अंधेरे में 2 कदम पीछे हटी। कोई था जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से खिड़की के पर्दे के पीछे छुप गई। वो जो कोई भी था अंधेरे में मुझे टटोलने की कोशिश कर रहा था। खौफ के मारे मैं रोने लगी। तभी लाइट आ गई। कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा जेठ था। मैं रोने लगी और उसे कहने लगी, तुम्हारी भी बहनें हैं, खुदा का खौफ करो, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? चाहते हो ना तुम दोनों मियाँ बीवी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो चली जाऊँगी, मगर ऐसा मत करो, मेरी इज्जत पामाल मत करो। मैं जोर जोर से रोने लगी और जेठ के करीब आने से पहले बाहर निकल गई और अपनी सास के कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से उनके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। मेरी दोनों नंदे रहने आई हुई थी। सास बेखबर सो रही थी। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो वो नींद के खुमार में दरवाज़ा खोलने आई। तब तक मेरा जेठ भी मेरे तक पहुंच गया, लेकिन सदा शुक्र कि मेरी सास ने तब तक दरवाज़ा खोल लिया और मैं अंदर दाखिल हो गई। मेरे जेठ ने वही कहानी घड़ने की कोशिश की कि इसने मुझे फंसाया है, जबकि मैं बहुत मासूम और शरीफ आदमी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। सास मुझसे नफरत करती थी, मगर उसके दिल में नफरत पैदा करने वाली मेरी जेठानी थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा साथ देंगी, तभी उसके तेवर बदले। वो मेरी तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ते हुए कहा, मेरे बेटे की बेवा ना होती तो आज तुम्हें घर से बाहर निकाल करती, बल्कि तुम ऐसा करो, निकल जाओ मेरे घर से। तुमने सारे रिश्तों का तकद्दुस पामाल करके रख दिया है। कैसी औरत हो तुम? ना जाने अब तक मेरे बेटे के साथ कैसी जिंदगी गुजार रही थी, और ये बच्चा तुम्हारा भी है किसी और का? उन्होंने मेरे बेटे की तरफ इशारा किया जो मेरी नंद के साथ सो रहा था। वो दोनों भी बेदार हो चुकी थी, मगर बिस्तर से उठने की जहमत नहीं की। मेरी सास जो बात की थी उसने मुझे खामोश करवा दिया। तभी मैं जोर से चीखी, बस कर दे आंटी, अब कितने इल्जाम लगाएंगी आप लोग मुझ पर? बेयकीनी से कहने लगी। तभी मेरे जेठ ने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए गेट तक ले गया और फिर वहीं से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहने लगा, दोबारा इस गली में भी नजर आई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। उसने मेरे मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। मैं रोने लगी। रात के इस पहर मैं गली में अकेली खड़ी थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ ने खौफ में इजाफा किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। खून बह जाने की वजह से चक्कर आ रहे थे। बेटे की याद ने शिद्दत पकड़ ली थी। रोते हुए मेरे दिल से एक बद्दुआ निकली कि जिन्होंने मेरी इज्जत पामाल की, ऐ खुदा मुझे उनका अंजाम लाजमी दिखाना। हमारे घर में शोर की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग जाग चुके थे और अपने घरों से झांक कर देख रहे थे। ख़ास तौर पर वो मर्द हजरात जिनकी नज़रें मुझे अपने वजूद में पेवस्त होती हुई मालूम हो रही थी। काफ़ी दिन मैं वहीं गली में बैठकर उन लोगों से अपना बच्चा वापस मांगती रही। बेशक वो मुझे दौलत और जायदाद ना देते, मुझे बस मेरा बच्चा लौटा देते। मेरा बच्चा 4 माह का था
اور وہ لوگ جتنا بھی اس کا خیال رکھتے ویسے نہ رکھ پاتے جیسے میں اس کا رکھ سکتی تھی۔ محلے والوں نے بھی میری سفارش کرنا چاہی، مگر میری جٹھانی کسی کے بھی کہے میں نہ آ رہی تھی۔ 2-3 دن اس گلی میں رہنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ میرا بچہ مر چکا ہے۔ گھر میں کسی بات پر بحث ہوئی تھی، میری جٹھانی نے میرے بچے کو اٹھا کر پکے فرش پر پٹک دیا۔ وہ ایسے ہی تھی، غصے میں پاگل ہو جاتی۔ بچے کا اتنا خون بہا کہ وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ویسے ہی صحیح خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور تھا۔ جب مجھے علم ہوا تو میرا منہ سے ان لوگوں کے لیے صرف بد دعا نکل رہی تھی۔ دل درد کی شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے بچے کا آخری دیدار بھی بڑی مشکل سے کرنے دیا گیا۔ میری جٹھانی کے چہرے پر شرمندگی نامی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ ساس مجھ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ تبھی جیٹ روتے ہوئے آیا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ جب میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام آسیہ ہے۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد جب جیٹ نے گھر سے نکالا، تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ میں گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ قسمت نے مجھے کیا کچھ نہیں دکھایا تھا۔ جب پیدا ہوئی تھی تو ابا نے اماں سے بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں لڑکیاں پسند نہیں تھیں، اور میری ماں نے تیسری بار بیٹے کو جنم دینے کی بجائے ایک لڑکی کو جنم دیا تھا۔ ساری زندگی ابا اور دادی کی نفرت کا شکار رہی۔ ماں کے مرنے کے بعد بھابیاں مجھ پر حکم چلاتی اور ہر وقت مجھ پر ظلم و ستم کرتی۔ گھر کا سارا کام میرے ذمہ داری تھی۔ وہ مہارانیاں تو بس آرام کرتی رہی تھی۔ مجھے لگا شادی ہو جائے گی تو میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں گی، مگر یہاں بھی میرے ماضی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی تھی، ماں عورت کی عزت اس کے جہیز سے تھی، اور میں تو جہیز میں بہت کم سامان لائی تھی۔ میری ساس ہمدرد تھی، مگر وہ میری جٹھانے کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے، مگر یہ خوشیاں بھی مختصر تھیں، کیونکہ میرا شوہر شادی کے 2 سال بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا، اور میرے برے دن شروع ہو گئے۔ کبھی جٹھانی ظلم کرتی تو کبھی ساس باتیں سنواتی، اور جیٹ نے تو نظریں ہی بدل لی تھی۔ اب وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ مجھے کیسے استعمال کر سکتا ہے، یا وہ مجھے کس طرح مجبور کر کے مجھے زبردستی اپنے ساتھ تعلق میں رکھ سکتا ہے۔ ہر طرف سے مجھ پر ذہنی دباؤ تھا۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ جٹھانی کچھ کھانے کو نہ دیتی، فریج کو تالا لگا کر رکھتی۔ دن میں مجھے وہی کھانے کو ملتا جو رات کو بچ جاتا، چاہے وہ سوکھی روٹی ہو یا کچھ اور۔ میں سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی تاکہ وہ نرم ہو جائے اور حلق سے اتر جائے، ورنہ تو وہ گلے میں ہی پھنس جاتی۔ انہی دنوں میری ساس نے فیصلہ کیا کہ گھر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، اور میرے شوہر کا گھر کا حصہ اور زمین میرے حوالے کر دی جائے، کیونکہ وہ ہم دیورانی جٹھانی کہ روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اپنا خرچ کا حساب خود کروں۔ یہ بات سن کر میری جٹھانی آگ بگولا ہو گئی، اور تب سے اس کا ظلم مجھ پر بڑھنے لگا۔ وہ مجھ پر ظلم کر کے مجھ سے سب کچھ ہتھیا لینا چاہتی تھی، تاکہ ہر چیز کے مالک وہ لوگ بن جائیں۔ میرے شوہر اور جیٹ کی مشترکہ دکان تھی۔ میرے جیٹ نے برائے نام اپنا حصہ ڈالا تھا۔ وہ اس معاملے میں میرے شوہر کا قرض دار تھا۔ ان کی دکان بازار کے بیچوں بیچ تھی، یعنی اس میں کمائی بھی بہت تھی۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد جیٹ نے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ وہ لوگ میرے شوہر کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں، مجھے گھر سے نکال کر سکون سے رہیں، مگر میری ساس ایسے نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی بے شک وہ جٹھانی کی باتوں میں آ جاتی، مگر پھر بھی میرے بارے میں ایک بار ضرور سوچتی۔ ابھی بھی اس نے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ اپنی بھابھی کو خرچ دیا کرو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں نے یہ تو برداشت کر لیا، مگر جب ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکالا، پھر میرے منہ سے ایک بد دعا نکلی جس نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایمبولینس ہمارے گھر کے سامنے رکی اور اسٹریچر پر اٹھا کر کسی کو اندر لے کر جایا گیا۔ پہلے تو مجھے لگا میری ساس ہے، مگر جب میری نظر پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خدا کے انصاف پر حیران رہ گئی تھی، لیکن مجھے افسوس تھا کہ ایک بے گناہ کے ساتھ یہ سب ہوا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو مزہ چکھانے کے لیے وہ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ میرے جیٹ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، کیونکہ انہوں نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔
और सबके सामने मुझे बदनाम करके रख दिया। मैं नहीं जानती थी कि अचानक ये काया कैसे पलट गई। वो कहने लगा, भाभी घर चलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैं उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर वो जिस तरह से मेरे कदमों में बैठा हुआ था, लोग देखकर बातें बना रहे थे, इसलिए मैं उसका कहा माने पर मजबूर हो गई थी। जब अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी जिठानी जो मुझ पर जुल्म करती थी, उस पर फालिज का अटैक हुआ था। वो बोल भी नहीं पा रही थी, मुंह मुकम्मल तौर पर टेढ़ा हो चुका था। दूसरा, उनकी बेटी जो महज 15 बरस की थी, वो स्कूल जा रही थी जब किसी ने उसे अगवा कर लिया। बच्ची को 28 घंटे ढूंढा जाता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिली। माँ बाप रो रो कर बेहाल हो रहे थे। मेरी सास जेठानी को बातें सुना रही थी कि तुम जो एक यतीम लड़की पर जुल्म कर रही थी, तुम्हें उसका सिला मिला है, जबकि जेठानी कह रही थी कि मेरी सास भी तो उसका साथ देती थी। ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? बहरहाल उन दोनों में बहस होती रह गई और बिला आखिर बच्ची की लाश मिल गई। काफी दिनों से देख रही थी वो लोग मुझे घर के अंदर तो दाखिल ना होने देते, मगर मेरे जेठ रोजाना घर से निकलते और रात गए तक वापस ना आते। वो बहुत परेशान थे। मैं भी ढीठ बनकर गली में बैठी रही ताकि अपना हक ले सकूं और अपने बेटे की मौत का बदला भी। मगर खुदा ने इंसाफ कर दिया। मेरी जेठानी मेरे पांव पड़ गई और माफिया मांगने लगी। मैंने उसे माफ कर दिया। उसका भी मेरे जितना नुकसान हुआ था। मैंने अपना बच्चा खो दिया और उसने अपनी बच्ची। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि उसकी सदाएं अर्श को हिला कर रख दें और मकाफात अमल आपके साथ वही कुछ हो जो आप दूसरों के साथ कर चुके हो। कितने अरसे तक मैं बेसहारा होकर गली में बैठी रही। कुत्ते मेरी तरफ बढ़ते थे, मुझे डर लगता था। मैं रोती थी, खुदा से मदद मांगती थी, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मायूस नहीं किया और मुझे दुनिया में ही इंसाफ दे दिया। बच्चे की वफात के बाद मेरी जेठानी बिल्कुल बदल गई। अब वो मेरे साथ बिल्कुल हुस्न सलूक के साथ रहने लगी। मेरी सास जब तक जिंदा रही, मैंने उनकी खुद खिदमत की और उसे अपनी माँ का दर्जा दिया था, जिसकी उन्होंने लाज रख ली थी।